क्या भाई। तो वो मेरे को देखते ही बोला, ओ पूनम चूड़ी, तेरा नाड़ा तोड़ दूंगा, तेरी लड़कियों का नाड़ा तोड़ दूंगा और तेरे लड़के को भी मरवाऊंगा, 32 गोली तेरे लड़के को गुप्त अंग में मरवाऊंगा और तुझे भी मरवाऊंगा, तेरी कैच निकाल दूंगा। ऐसी ऐसी बातें उसने मेरे से की। और जाती चाहते हैं सर भाई, देखो किसी ना भी कोई भी किसी के दबाव में नहीं रहता, कभी भी किसी को कमजोर मत समझो, ठीक है। आज तक हमने ना कोई भी, मेरी इतनी वीडियो आ रही है भाई, कभी भी कोई भी कास्ट के ऊपर बोल ले हो तो बता दो, पर लेकिन अगर कोई हमारी दी बेटिया के ऊपर हमारी इज्जत ना हाथ कर लेगा तो भाई कत्ती भी बर्दाश्त नहीं हो। आज मैं डीएसपी ऑफिस में आई हूँ, यहाँ पे सिवा पुलिस लाइन पे। तो यहाँ मेरे वाल्मीकि समाज का एक मैटर था, ऊँटला गाँव के हैं ये। तो वहाँ एक लड़का है जो रोड समाज से है, वो वाल्मीकि समाज के घर आता है और उल्टी सीधी गालियाँ देता है और मारपीट करता है। जो भी उसके आगे आता है, लेडीज आती है या लड़का आता है या बूढ़ा आता है, उसको ही मारता है। क्यों? तो उनकी कोई आपस में रंजिश होगी पहले बच्चों की, तो बच्चा चलो भाई आपस में हो जाती है, कई बार बच्चों की हो जाती है, तो उसमें माँ बाप का और बहना का तो कोई देखो कसूर नहीं होता। तो उस लड़के ने मारपीट करी है। तो यहाँ अब इन्होंने सिम विंडो में लगाई थी एप्लीकेशन, तो यहाँ हमारे को आई है सर का। तो अब सर की गलती को गलती देखेंगे भाई। अगर वो बच्चों की गलती है, लड़के की, जो वाल्मीकि समाज का था, एक चमार समाज का था, एक रोड समाज का था, उनका आपस में झगड़ा हो गया भाई किसी बात को लेके। तो वो रोड समाज का जो वो घर जाता है, उनके जो वाल्मीकि समाज के घर जाता है तो मारपीट करता है उसकी मम्मी और बहन के साथ, जवान बहनें हैं तो उसकी। तो उन्होंने सीएम विंडो में दरखास्त लगा दी, वहाँ लगाई होगी ये, इसमें जो ये थाना है इसका मतलोडा थाने में। तो उन्होंने उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी होगी। अच्छा जी, कौन से गांव से? बलाना गांव से में। अच्छा जी, ये कहाँ से हैं? जो ये ऊटला गांव के हैं जी। ऊटला गांव, हाँ जी। ये आसनदोरा पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या मामला हुआ? जिन बच्चों ने जो गलती करी जी वो अंदर है जी, और एक फरार है जी उनमें जी। उसके बाद जित्ता, सनोपे, बीजा, वो हरिजनों के बगड़ में पहुंचा जी, गली में पहुंचा। वहाँ जा कर के उसने उनको गाली गलौज करी, उनको जो है बहुत बुरी बातें कही। मैं भी वहीं पर था जी उस टाइम जी। मैं अपने जो है सिमधी की दवाई लेकर के गया था जी, उसका दौरा पड़ता है जी। तो मैं वहीं बैठा था जी, उनके जी घर पर बैठा था जी, मौके पर था जी वहाँ पर। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैंने भी वो सुनी, फिर मैं तो क्यों बोलूँ था जी, वो मैं तो अंदर बैठा था। तो उन्होंने कोई आदमी आया जी, पंडित जी, एक उसका नाम नहीं जानता जी, उसने फिर उसको पकड़ कर वो फिर उसको पीछे ले गए। भाई तू ऐसे कर रहा, तू गलत कर रहा है। जिन बच्चों ने गलती करी वो अंदर कर दिए प्रशासन ने। अब तू क्यों ज़्यादा धमकी समकी दे रहा है? तो धमकी बार दे रहा है जी। वो कह रहा है मैं लड़कियों को उठाऊँगा, पित्तल उतार दूँगा, इनके अंदर ऐसे कर दूँगा, ऐसे अब शब्द बोलता जी, बहुत बुरे शब्द बोलता जी। मैं वहीं मौके पर था जी। गलती किसकी लगा आपने? गलती तो जी बच्चों ने कर दी जी। गलती होने के बाद फिर उसके बाद गलती पे गलती हो रही जी, बार गलती पे गलती हो रही जी। क्यों हो रही जी वो बार गलती? बच्चों ने क्या किया जी, लड़कियों ने क्या करा, औरतों ने क्या करा जी? उन्होंने तो नहीं कोई ऐसी बातें सिखाई अपने बच्चे को, कोई भी अपने बच्चे को नहीं सिखाता। और सबसे पहले तो सर ये कहते हैं भाई भाईचारा 36 बरादरी का हुआ है। ये नहीं है भाई भाईचारे में तुम तो गलत काम करते रहो, थारे ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं है। और भाई जब हम वाल्मीकि समाज का या चमार समाज का कोई बालक कर दे तो भाई उसने अंदर डलवा दो भाई। देखा आज ये बात नहीं है भाई, मैं जातिवाद नहीं फैला रही हूँ, ठीक है। और एक और मैसेज देना चाहती हूँ भाई। एक तो मेरा भाई है छिकारा सोनीपत का, और एक है राम सिंह राणा जी। वो मेरे भाई दोनों इतनी मतलब है ना, वो बढ़िया आदमी है, बढ़िया समाज की सेवा कर रहे हैं। जहाँ भी उनको बुलाया जाता है वहीं जाते हैं वो। आज मैं इन दोनों मेरे भाइयों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ भाई। हम तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हो भाई भाईचारा बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो। भाई मेरे दोनों भाई, बहुत सारे भाई हैं मेरे, ये नहीं कहती हूँ भाई 2 ही हैं, पर लेकिन है ना ये ज़्यादा सुर्खियाँ मर हैं। ये अच्छे काम कर रहे हैं, समाज ने जोड़ने का काम कर रहे हैं। गरीब बेटियों के परिवार है जो गरीब महिला, उनकी सेवा करते हैं, उनकी वो करते हैं और शादी में भी जाते हैं उनके। और मेरा भाई और शिकारा भाई बार नु कहे जा भाई अपना भाईचारा बनाए रखो, अपना भाईचारा बनाए रखो। आज भाई भाईचारा देख लो यो नू बिखरन लग रहा भाई, फिर कदी नू कह दो भाई जातिवाद फैला रखा तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होगी, कत्ती बर्दाश्त नहीं होगी भाई। देख
और मैं वाल्मीकि समाज था स्पेशल, मेरे वाल्मीकि समाज था। मैं नू कह रही हूँ भाई इतना थारा एक का नहीं होगा, इतना थारा नू ये शोषण होता रहेगा, नू थारी बहुआ का शोषण होता रहेगा, नू थारी बेटियां का शोषण होता रहेगा। भाई अपने आप में मजबूती कर लो और भाई एक ऐसा संगठन बना लो जो जहाँ थारी दी बेटियां के साथ, जहाँ बालका के साथ, जहाँ बड़े बुढ़ा के साथ, जहाँ लुगाइया के साथ गलत होगा वहाँ पहुँचने का कष्ट करेंगे। बिल्कुल, ये सरकार तो पूरी छूट दे रही है ना उस मामले में। ना जैसे कि मतलब ऐसी समाज है तो इनको पूरी छूट दे रही है, पूरा बढ़ावा दे रही है इस चीज़ में। सर ऐसे अब फिलहाल भी कमजोर लग रहा है मामला। कमजोर तो एक बात बताओ सर, मैं ये नहीं कहती हूँ कमजोर है, मैं तो ये कहती हूँ भाई भाईचारा बनाए रखो, 36 बरादरी का बनाए रखो। कोई इसमें कोई से भी भाई हम चलो भाई हम छोटी कास्ट के हैं कोई बात नहीं, पर भाई इतना भी कोई नहीं आगा भाई मारता कोई भी पीट का चला जाओगा। घर में आने के बाद चलो भाई मारा एक, चलो मेरा ही बालक का बाहर झगड़ा करे आया भाई, बालका का झगड़ा भाई घर माँ का माँ ने बाप ने भैया ने पिटेगा, बाणा के ऊपर हाथ करेगा भाई ऐसी है तो बाण तेरी रेसी है इसकी। और माँ भी भाई जब औरत कुछ नहीं भाई माँ के पीछा पीछा थोड़ा नांडा बालका के हैं, तो आज उस माँ का भी मारे भाई, और आज तो नू कह रहा है इसकी माँ का भी फलान नू कर दूंगा, डिगड़ा कर दूंगा भाई, कत्ती बर्दाश्त नहीं होगी, कत्ती 1 लाख लग बर्दाश्त नहीं होगी। रोड समाज का, रोड समाज का वो अच्छा धमकी दे रहा है। हाँ बिल्कुल, गरा का पीट का गया यो लड़के की माँ, और इसकी दो बेटी हैं, गरा का मार का गया, इसका पूछ लो। क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, पूरी बात हुई थी। वो सीधा आया जी शराब पी के और गली में गाड़ी थाम का आया और सीधा आकर रास्ते में गाली गलौज करने लग गया, और मैं उसको अंदर देख रही थी तो मैं आराम से उठ के बाहर आई। मैंने सोचा चल हाथ जोड़ूंगी पापड़ूंगी, इसको कह दूंगी भाई बच्चों से गलती होगी, हमने क्या किया भाई। तो वो मेरे को देखते ही बोला ओ पूनम चूड़ी तेरा नाड़ा तोड़ दूंगा, तेरी लड़कियों का नाड़ा तोड़ दूंगा और तेरे लड़के को भी मरवाऊंगा, 32 गोली तेरे लड़के को गुप्त अंग में मरवाऊंगा और तुझे भी मरवाऊंगा, तेरी कैच निकाल दूंगा। ऐसी ऐसी बातें उसने मेरे से की और जातिवाचक पे बहुत से गलत वचन बोले उसने। किसने बोले? जीते ने। जीते ने। हाँ। तो आपने कहाँ पहले कहाँ FIR करवाई थी? वहाँ करवाई थी थर्मल चौकी में। अच्छा जी, क्या वहाँ था, क्या रिस्पॉन्स मिला? वो कहने लगे जैसे उन्होंने हमारी सही सुनाई नहीं करी जी, उन्होंने उस पर ले रखा होगा थोड़ा बहुत पैसा दे ली, हमारी तो बात उन्होंने सुनी ही नहीं। फिर हमने वहाँ से चलान कटवा दिया, हम शाम तक ही बैठे रहे, बाट दे का आगे थे। ठीक है, उन्होंने हमारे से कहा क्या करोगे इसका चलान कटवा के, क्या होएगा बोले। फिर हमने कहा चल कोई बात नहीं, कुछ ना करते तो हम अपने घर जा रहे हैं। फिर हम अपने घर आ गए। फिर हमने पता चला अगले दिन तब हम यहाँ आए तो CM विंडो में लगाने के लिए कि भाई उनका तो चलान कट चुका है। उन्होंने उन पर हल्का फुल्का जैसे वो लगाया चलान। ठीक है, उन्होंने ऐसे करा जी ऐसे मेरी लड़की भी जैसे कॉलेज में जाती है, लड़का भी कोर्स करने जाता है, कल को क्या पता वो कहीं रास्ते में मरवा देगा, उसका कोई मैं यकीन करती हूँ। उन्हें बोला कि मैं बदमाशों को लेके आऊँगा, रात के टाइम आऊँगा तुम्हारे घर। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैंने किले बेच रखे, सारे पैसे ऐसे ही लगाने मैंने। अच्छा। हाँ, उसने ऐसे बोला जी। मैंने उससे बहुत ही डर है, मैंने मेरे बच्चों का भी डर है, क्या पता कहाँ मरवा देगा, मैं उसका यकीन नहीं करती 1 मिनट का। जो मेरे घर आ सकता है तो वो रास्ते में भी कुछ भी करवा सकता है। बिल्कुल। ठीक है। फिर आप CM विंडो में गए थे? हाँ जी, फिर मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ लगाई थी उसका। अभी यहाँ बुलाई हम यहाँ पे SDM ऑफिस में। हाँ जी। क्या क्या कुछ भी बातचीत हुई है? अभी कुछ बातचीत नहीं हुई है जी। अभी सर ने टाइम लिया दूसरी। अच्छा, क्या चाहते हो आप, मतलब क्या होना चाहिए? हम तो ये चाहते हैं सर भाई देखो, किसी ना भी कोई भी किसी के दबाव में नहीं रहता, कभी भी किसी को कमजोर मत समझो। ठीक है, आज तक हमने ना कोई भी मेरी इतनी वीडियो आ रही है भाई, कभी भी कोई भी कास्ट के ऊपर बोल ले हो तो बता दो, पर लेकिन अगर कोई हमारी दी बेटिया के ऊपर हमारी इज्जत ना कर लेगा तो भाई कत्ती भी बर्दाश्त नहीं होगी, कत्ती खुला चैलेंज है भाई। ठीक है, और जो मैं दोबारा फिर कह रही हूँ भाई, मेरा एक भाई हर्षकारा और एक राम सिंह राणा भाई, ये कि जितनी भी बार ये वीडियो बनावे, जितनी भी बार ये आवे उस पर आवे लाइव आवे, ये उतनी बार नू कहेंगे भाई भाईचारा बनाए रखो, और इन बालका ना नहीं डाल का भाईचारा बनाए रखा भाई कत्ती। जहाँ तक भी मेरी वीडियो जा भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरे और बतेरे हैं भाई बोलने वाले, पर लेकिन इन बालका नहीं डाल का ये इनकी माया ना ये कैसे हेरे पैदा कर रखे हैं, ये समाज की इतनी कसूती तरीका सेवा कर रहे हैं। इन आंदोलन में भी इतनी सेवा करी थी बालका ने दोनों ने, और अब तक भी है ना, ये कहीं भी कोई भी बुला लो, इन 36 बरादरी बुला लो वहीं खड़े पाऊंगी। ठीक है, और मैं तो मेरे भाई तनु कह रही हूँ भाई रे तू थम तो रुक के मार मार कर नू कहे जाओ भाई भाईचारा बनाए रखो, भाईचारा बनाए रखो भाई, नू भाईचारा बनाओगे के? हाँ, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पूनम है जी। अच्छा पूनम। हाँ जी।
गांव उठला। गाँव उठला है मेरा जी। अच्छा जी, मैंने- तो आपने प्रधानपुर से कहीं पंचायत तक गई है कुछ ये बात? जी मैंने तो ना, मेरा लड़का जैसे जो उन्होंने कर दिया था, हमें पता चला ऐसे ऐसे हो गया, हमने कोई भी किसी से कुछ नहीं बोला। चल लड़के ने गलती कर दी, वो अंदर चला गया, उसको इन्होंने 307 धारा भी लगवा दी और अंदर करवा दिया, फिर भी हमने इनसे कुछ भी नहीं बोला। लड़के ने क्या करा था? ये जैसे कह रहे कि गोली मार दी अच्छा जी, बच्चे लड़के ने, और कहाँ गाँव लगी गोली? ये पैर पे कह रहे जी, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कहीं थोड़ा मोड़ा लग रहा है जी। और मारना 3 थे, ये क्या पता कौन से ने मारा। मेरे लड़का तो खड़ा था, इन्होंने खड़े खड़े तीन को भी, कौन कौन थे? एक वजीर, एक अमन और एक गांधी, अच्छा 3 थे ये। ये 3 थे। हाँ जी। इन और पर कुछ होया मुकद कर दिया जी उन्होंने, जैसे पुलिस को पकड़वा भी दिया, उनको अंदर भी करवा दिया, सीआई में भी रखवाया, फिर उनको अंदर करवा दिया। और हमने तो उसको ये भी नहीं कहा भाई तूने मेरे लड़के को क्यों अंदर करवाया, एक दिन भी नहीं बोला। अपने घर में ही बैठे हैं, रोते पीटे हैं, घर में पड़े हैं, और फिर भी परेशान कर रहे हैं। हमने आ करके हमें गाली गलौज करता है और हमारे बच्चों को भी धमकी देता है, इनको मारूंगा और रात को बदमाशों को लेके आऊंगा और सारी इज्जत लूटूंगा। ये भी बात कहा वो कि बाल्मीकि समाज ने सारे नहीं आता निकाल दो भाई, तेरे में मैं खुला चैलेंज कर रही हूँ। तो रोड समाज रहा भाई, एक भी घर ना उठा कर दिखा दे, एक भी घर ना उठा कर दिखा दे भाई। उटड़ा गांव में था बाल्मीकि समाज हो चाहे चमार समाज हो, तू तो सारे ना कहा एक ना भी उठा दे भाई, तेरा भी मैं देख लूंगी भाई, तो तेरे में कितनी ताकत है। आज कोई किसी की है ना, जो धरती माता पर हम आ रहे हैं ना, किसी का कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। इनका अधिकार है इनके गाँव में रहने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये उटला गांव से आए थे और सीमा जी भी यहाँ पर पहुंची थी, और कुछ बोलोगे आप? मैं आपके बारे में हाँ जी। ये आर्य समाज से है जी, इसका नाम सीमा है, और हमने ना इसकी समाज सेवा की अध्यक्ष है ये, हमने इसकी मदद मांगी। अच्छा अच्छा। बाल्मीकि समाज की अध्यक्ष है ये, और हमने सीमा की मदद मांगी और इनको यहाँ बुलाया, तो ये तुरंत ही हमारे पास आई और इन्होंने हमारी यहाँ खड़े होकर के